चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 3 का 12वां। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है हमारा आवाज़ नहीं आ पाया था, माइक बंद हो गया था, इस कारण से इस क्वेश्चन को पुनः जो है रिपीट किया जा रहा है। तो प्लीज़ इसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा और देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 का हल, जो कि है प्रश्नावली 3 का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा 144 एक्स की घात 2 धन 24 एक्स धन 1। इस 144 का एक के साथ गुणा करने पर मान कितना आता है? 144। ठीक है, कितना आता है? 144। 2 गुणित 72 करने पर 144, 3 गुणित 48 करने पर 144 आता है, 4 गुणित 36 करने पर 144 आता है, 6 गुणित 24 करने पर 144 आता है, 8 गुणित 18 करने पर 144 आता है, 12 गुणित 12 करने पर 144 आता है। ठीक है, इस पे जो है 144 में एक जोड़ेंगे 145, घटाएंगे तो 143, नहीं आ रहा है मध्य पद। ठीक है, इसको नहीं लेना है। 72 में 2 जोड़ेंगे 74, घटाएंगे तो 70, इसमें भी नहीं आ रहा है। 48 में 3 जोड़ेंगे 51, घटाएंगे तो 45, इसमें भी नहीं आ रहा है। 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, घटाएंगे तो 32, इस पे भी 24 नहीं आ रहा है। 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, घटाएंगे तो 18, इसमें भी नहीं आ रहा है। 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 10, इस पे भी नहीं आ रहा है। 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24, इस पे आ जा रहा है तो इसी को ही लेंगे। चलिए इसका हल करते हैं। इसके हल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 144, पहले क्वेश्चन को ही लिखते हैं। 144 एक्स का वर्ग धन 24 एक्स धन 1। 144 सेम रहेगा। इस 24 को क्या लिख सकते हैं? 12 एक्स धन 12 एक्स, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर 144 के बराबर आता है, जोड़ने पर 24 एक्स आता है। ठीक है, धन का 1, ये आपका आ जाएगा 144 एक्स का वर्ग धन का 12 एक्स धन का 12 एक्स धन का 1। चूंकि ये क्वेश्चन पूरा धन वाला है, इसलिए इस पे चिन्ह देखने की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह आपका क्या आएगा? धन का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है पहले और दूसरे पद को पहले ब्रैकेट पे, तीसरे और चौथे को दूसरे ब्रैकेट में लेंगे। चिन्ह जो है वो धन का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, धन है तो धन का ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं 144 के पहाड़ा में 12 आता है क्या? नहीं आता। तो 12 के पहाड़ा में 144 आता है क्या? तो आता है। कितने बार में? 12 बार में, क्योंकि 12 गुणित 12 करने पर ही कितना आता है? 144। तो यहाँ से हम 12 निकाल देंगे, एक्स भी निकल जाएगा, तो इस पे बचेगा आपका 12 और एक घात बचेगा एक्स का, तो ये हो जाएगा 12 एक्स धन, इसमें 12 एक्स पूरा निकल गया तो बचेगा 1 धन, इसमें से कुछ भी पद नहीं निकल रहा है, मतलब 1 निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 एक्स धन का 1। ठीक है, बराबर 12 एक्स धन 1, 12 एक्स धन 1 दोनों जो है वो समान पद है। समान पद को एक बार लिखा जाता है, उसके बाद फिर बच गया पद कौन सा? 12 एक्स धन का 1। यही हमारा क्या था? आंसर था। ठीक है, यही हमारा क्या था? आंसर था। चलिए देखते हैं आज का क्लास प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4। पहला प्रश्न है, नीचे एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्य दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। जिसपे आपका पहला प्रश्न है 3, 4।
3, 4। शून्य किसको कहते हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो हमारा पहला वीडियो लेक्चर 1 में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको शून्य के बारे में समझाया जा चुका है। ठीक है, तो पहला लेक्चर आप जरूर देखें, उस पर आपको परिभाषा और साथ ही साथ शून्य क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसका हल। तो इसको हल कैसे करेंगे? बहुत ही सरल है दोस्तों। इसका हल हल करते हैं इस पे। और ये क्या चीज है? द्विघाती बहुपदों के शून्यक है। किस पद में है? एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। इसके शून्यक है, मतलब यहाँ पर जो मान हमको दिया गया है, यहाँ शून्यक बराबर है 3, 4। मतलब यहाँ पर हमको मान दिया हुआ है एक्स का। अब बोलेंगे एक्स का क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। इस रूप के द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, लिखा है, मतलब ये एक्स के मान है, दोनों के दोनों एक्स के ही मान है। ये आ गया आपका एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर आपका आ गया 4। ठीक है, एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर 4। यहाँ से इस 3 को बाईं ओर लाएंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स ऋण 3 बराबर 0। और ये आपका 4 को भी बाईं ओर लाएंगे, ये हो जाएगा एक्स ऋण 4 बराबर 0। हमको क्या चीज बोला गया है? गुणनखंड लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर क्या? अतः गुणनखंड गुणनखंड लिखिए बोला है, तो ये इसके गुणनखंड होंगे एक्स ऋण 3 गुणित एक्स ऋण 4। ये इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे मान दिया हुआ है ऋण 2 ऋण 3। हल यहाँ शून्य ऋण 2 ऋण 3 ये दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको मान दिया हुआ है एक्स का, जो कि है ऋण 2, और तथा एक और मान दिया गया है ऋण 3, वो भी है किसका? एक्स का। ठीक है, इसके बाद जो है इस ऋण 2 को पक्षांतर करके बाईं ओर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा? धन में बदल जाएगा। ये आ जाएगा एक्स धन 2 बराबर 0, और ये आ जाएगा आपका एक्स धन 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। इसके पश्चात जो है यहाँ पर हम लिखेंगे अतः गुणनखंड गुणनखंड एक्स धन 2 गुणित एक्स धन 3 होंगे। और ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरह से प्रश्नों को हमको हल करना है। ठीक है, शून्यक वाले प्रश्न को इस तरह से हल आपको करना है। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है 1/2 ऋण 1/2, 1/2 ऋण 1/2। इसका हल जो है कैसे करेंगे, तो इसी तरीके से हल करेंगे जैसा बाकी दो क्वेश्चन को हल किया गया है, सेम टू सेम इसका भी हल करेंगे। तो चलिए करते हैं हल। हल यहाँ शून्य, यहाँ शून्य दिया हुआ है, 1/2 ऋण 1/2, ठीक है, ये दिया गया है। मतलब यहाँ पर हमारा मान दिया गया है x बराबर 1/2 तथा x बराबर ऋण 1/2, ठीक है। यहाँ से 1/2 को पक्षांतर करके बाईं ओर ले आएंगे, ये आ जाएगा x ऋण 1/2 बराबर 0, और ये हो जाएगा x धन 1/2 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। इसके पश्चात जो है, इसके पश्चात जो है हमको क्या लिखना रहता है, अतः गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा x ऋण 1/2 गुणित x धन 1/2, ये क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। इस तरह से हमको क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है, और इससे प्रश्न इस वर्ष आने की संभावना है। या तो शून्यक वाला प्रश्न आ सकता है, या शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल जो कि प्रश्न क्रमांक 2 है, वो आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में है 15, 17, ठीक है, 15 और 17 इसको हल करेंगे। यहाँ शून्यक हमको दिया गया है, शून्यक बराबर 15, 17 ये दिया गया है। इसलिए ये हो जाएगा आपका x बराबर 15 तथा x बराबर 17, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 को इधर बाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो x ऋण 15 बराबर 0, और x ऋण 17 बराबर ये भी हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अतः अतः गुणनखंड, गुणनखंड हमको मिलेगा x ऋण 15 गुणित x ऋण 17, ये जो है वो क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा
पहले का पांचवा पहले का पांचवा जो है हमारा ऋण का 18, धन का 12, ये है ऋण 18, धन का 12। इसको जो है वो हल करते हैं, तो हल करने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ शून्य बराबर ऋण 18, धन 12, ये है। इसलिए यहाँ आ जाएगा आपका x बराबर ऋण 18 तथा x बराबर ये आ जाएगा आपका धन का 12। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ से हमारा मान मिलेगा, x 18 को पक्षांतर करेंगे, ये धन का आ जाएगा, x धन 18 बराबर 0 और x ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमारा मान मिल गया। कौन सा मान मिला? अतः गुणनखंड क्या मिला हमको? x धन 18 गुणित x ऋण 12, ये हमारे गुणनखंड है और ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या हम? आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को हल करना है जिसपे आपके शून्य दिए होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और खुद भी इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो तुरंत प्राप्त हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहे, लगातार चलते रहे, उसमें कुछ भी व्यवधान ना आए, यही हमारी कोशिश है। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं जिनके पास कोचिंग फीस देने के लिए नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के पास यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि वह भी आगे बढ़ सके और गणित जैसे विषयों को सरलतम तरीके से समझ सके, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पे।